हासिल कलाम ये हुआ जो दलील मैं आपको देना चाहता था कि लुगत कुरैश में नबी का माना होता है गैब की खबरें देने वाला। लिहाजा कुरान मजीद में या अय्युहन नबी का माना करो तो फिर ऐ नबी नहीं करना बल्कि यूं करना है गैब की खबरें देने वाले। इंसाफ तब होगा कि जब नबी का माना करोगे। सिर्फ एक दलील नहीं, मैं एक और दलील देना चाहता हूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये भी बड़ी मशहूर रवायत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा थे। बदर के मैदान में ये मुशरिकीन की तरफ से लड़ाई करने के लिए गए थे, कैदियों में आ गए थे, कैदी बन गए थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया ना कैदियों के बारे में, जो पढ़ना लिखना जानता है वो हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ा लिखा दे, आजाद हो जाएगा, उसका बदला बन जाएगा, जो नहीं जानता वो फिदिया दे दे। अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिदिया देने वाली लाइन में खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे कि किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं है, कौन फिदिया देने की अहलियत रखता है, कौन नहीं रखता, क्योंकि थे जो नबी। लेकिन ये बात याद रखें कि इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से मुशरिकीन मक्का ने बड़े बड़े मोजज़ात मांगे, बड़े बड़े मोजज़ात उन्होंने अपनी आंखों से देखे। यहां तक कि चांद को आपने टुकड़े किया जबले अबू कुबैस पे खड़े होकर। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये सारे मोजज़े देखने वाले थे। इतने मोजज़े देखने के बाद भी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। फिर भी वो मैदान बदर में काफिरों की तरफ से गए, आपको नबी नहीं माना। इसको तो जिस तरह बाकी लोग कहते थे कि ये तो जादूगर है, जादू है, इसका जादू आसमान पे भी चलता है, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्हीं लोगों में थे, उनका भी यही अकीदा था। लेकिन है कुरैशी, लुगत कुरैश को तो जानते थे ना, इसलिए लुगत कुरैश के मुताबिक जब नबी का माना समझ आया तो उस वक्त तो उन्होंने कोई मोजज़ा भी नहीं मांगा, उस वक्त तो उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। वो माना समझ कब आया? वो बदर के मैदान में उन्हें समझ आया। कैसे इख्तिसार के साथ इसको बयान कर दूं, कैसे समझ आया कि बदर के मैदान में गए ना मक्का शरीफ से, अपने घर में अपनी ज़ौजा मोहतरमा जनाब उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, उसे कमरे में लेकर गड़ा खोद कर उसमें सोना रखा। अपनी बीवी को कहा ये सोना रख के जा रहा हूं, छुपा के जा रहा हूं, तुझे पता है, मुझे पता है, और किसी को पता नहीं। जंग में जा रहा हूं, जंग का कोई पता नहीं होता, अगर वापस आ गया तो ठीक, मैं निकाल लूंगा, ना आया तो तू निकाल लेना, तेरे और बच्चों का खर्चा बन जाएगा। छुपा के जा रहे हैं। उधर पहुंच गए बदर के मैदान में, नतीजा जो सो आपके सामने मौजूद है। लाइन में लगे हैं। अल्लाह के नबी किसी भी कैदी को बुलाते, आप जानते थे इसके पास फिदिया देने की ताकत है या नहीं, वो भी अपनी जुबान से कहता मेरे पास फिदिया देने की ताकत नहीं। अल्लाह के नबी एक साइड पे खड़े कर देते कि ठीक है, जहां पे खड़ा हो जाओ। बारी आ गई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो सोना घर में छुपा के गए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जान, तुमने अपना भी फिदिया देना है, एक और कैदी की तरफ इशारा किया, इसका भी देना है, 2 आदमियों का फिदिया देना है। कहने लगे भतीजे मेरे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं है, मैं तो अपना भी नहीं दे सकता, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मैं तो आया था कि चलो आपसे माफी मांग के साइड पे हो जाऊंगा, आप तो मेरे जिम्मे 2 आदमियों का फिदिया लगा रहे हैं, मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा जान किससे बात कर रहे हो? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जान किससे बात कर रहे हो? कहने लगे भतीजे से बात कर रहा हूं, क्योंकि नबी तो मानते नहीं थे ना। कहने लगे भतीजे से बात कर रहा हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जान मैं सिर्फ तुम्हारा भतीजा नहीं, मैं अल्लाह का नबी भी हूं। फिर कहने लगे सच कहता हूं भतीजे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर कहा चचा जान मैं अल्लाह का नबी हूं। कहने लगे वाकई मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखो मैं अल्लाह का नबी हूं। जब कहा ना वाकई कुछ नहीं है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जान वो जो सोना घर में छुपा के गए वो किसका है? 3 मरतबा कहा ना मैं अल्लाह का नबी हूं, चूंकि वो नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे।
मुजज़ात तो उन्होंने पहले देखे थे, कलमा नहीं पढ़ा था। अब अल्लाह के नबी समझा रहे थे कि चचा जान तुम भी कुरैशी हो, मैं भी कुरैशी हूं। कुरान मजीद भी लुगत कुरैश में नाजिल हुआ। तुम्हें पता है कि नबी का माना क्या होता है, नबी का मफहूम क्या होता है। रब ने मुझे नबी बना के भेजा है, लिहाजा तुम जो अमल करके आए हो तुम समझते हो कि उसका इल्म या तुझे है या जनाबे उम्मुल फजल को है, लेकिन याद रखो रब ने मुझे नबी बना के भेजा। जिस तरह तुम जानते हो मैं अल्लाह का नबी भी जानता हूं। वो जो सोना छुपा के आए हो वो किसका है? अब तो कोई मौजज़ा नहीं मांगा। अब पूछ लो किसी से भी, जब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया चचा जान वो जो सोना घर में दफन करके आए हो वो अगर तुम्हारा नहीं तो किसका है? इतना कहने की देर थी, फौरन हाथ बढ़ाकर अर्ज की हाथ यदा का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक ही इबादत के लायक है, क्योंकि लुगत कुरैश में नबी का माना ही ये होता है जो गैब की खबरें देने वाला हो। ये खबर या मैं जानता था या मेरी बीवी जानती थी। अगर आप जानते हैं तो वाकई आप अल्लाह के नबी बन के आए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बता दिया कि जब या अय्युहन नबी का तर्जमा करने लगो तो फिर ए नबी कहकर आगे नहीं जाना है, बल्कि तर्जमा करके जाना है कि ए गैब की खबरें देने वाले।